नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जया एकादशी व्रत बेहद शुभ फल देने वाला है। अगर आप इस दिन दान करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए, पर ऐसी चीज़ें दान करने से बचें जो आपके दुर्भाग्य को बुलावा दे सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन चीज़ों का दान आपको इस दिन नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं जया एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पाठ कर दिन भर उपवास रखने से भक्तगण पर सृष्टि रचयिता भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। व्यक्ति यदि जया एकादशी का व्रत रखता है तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूत, प्रेत, पिशाच जैसी नीच योनियों में जाने का डर नहीं रहता। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 31 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 11:55 पर प्रारंभ हो रही है। ये तिथि अगले दिन 1 फरवरी बुधवार को दोपहर 2:01 तक मान्य है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर जया एकादशी व्रत 1 फरवरी बुधवार को रखा जाएगा। जया एकादशी का व्रत यदि विधि विधान से किया जाए तभी आपको उसका फल मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं जया एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर हाथ में फूल, अक्षत और जल लेकर जया एकादशी व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। नंबर 2, अब भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर स्थापित कर दे, उनका गंगा जल से अभिषेक करे, फिर उनको पीले पुष्प, धूप, अक्षत, सफेद चंदन, हल्दी, दीप, गंध, तुलसी का पत्ता, केला, फल, पान का पत्ता, सुपारी, पंचामृत आदि अर्पित करें। नंबर 3, अब भगवान विष्णु को केला, गुड़, चने की दाल, बेसन के लड्डू, मौसम फल आदि का भोग भी लगाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम नारायण स्तोत्र आदि का पाठ करें। उसके बाद जया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। आप चाहे तो विष्णु मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, नंबर 4, पूजा के अंत में भगवान विष्णु की घी के दीपक से या फिर कपूर से विधि पूर्वक आरती करें, फिर भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना व्यक्त करें, फिर प्रसाद वितरण करें। नंबर 5, अगले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर पारण करके व्रत को पूरा करें। सूर्य उदय के बाद पारण करें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जया एकादशी के दिन आप दान जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्या दान ना करें ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं तो गरीबों को आप कपड़े दान कर सकते हैं, कंबल आदि दान कर सकते हैं, साथ ही उन्हें खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस दिन दान क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस दिन गलत चीज़ों का दान कर देंगे तो आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाएगा, आपके हर काम बिगड़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में ये जानना ज़रूरी है। तो नंबर 1, फटे कपड़े किसी को दान ना करें। अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते भी पड़े हैं तो भी उसे दान ना करें, इससे आपका ही दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। घर का बर्तन भी दान ना करें, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए, इससे शनि देव नाराज हो जाते हैं। तो जया एकादशी के दिन इन चीज़ों का दान ना करें। नंबर 2, भोजन। दोस्तों, जया एकादशी के दिन आपको अगर भोजन दान करना ही है तो ताज़ा भोजन बनाकर ही दान करें। कई लोग रात का बचा हुआ भोजन गरीबों को दे देते हैं, बासी भोजन जो घर में बचा होता है वो भी दान कर देते हैं, लेकिन ऐसा भोजन आप ना दान करें। आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बनते हैं, तो ऐसा ना करें। दोस्तों, नंबर 3, जया एकादशी के दिन अनाज का दान करना। कई लोग गरीबों को आटा चावल दान करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी गरीब को घर का अनाज देने से घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत सब कुछ प्राप्त होता है। महालक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन इसी के साथ ही जया एकादशी के दिन अगर आप अनाज का दान करते हैं तो उस समय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार से है: ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः,
ओम विष्णवे नमः कहकर श्रद्धा पूर्वक दान का समापन करें। ये मंत्र आपको 3 बार बोलना है। इस मंत्र के बिना अनाज का दान करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है ऐसा दान विफल हो जाता है। अक्सर लोग दान तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें उस दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। असल में यही वजह है कि आप बिना मंत्र के दान करते हैं। इसीलिए हमेशा अनाज का दान देते समय मंत्र पढ़कर ही दान करें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इस मंत्र को मन में पढ़कर सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं, धन दौलत की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। नंबर 4, तांबा। दोस्तों, जिनकी कुंडली में सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य हो तो उन्हें जया एकादशी के दिन तांबे का दान नहीं करना चाहिए। आप किसी अन्य दिन दान जरूर कर सकते हैं, लेकिन जया एकादशी के दिन तांबे का दान करने से बचें। तो दोस्तों, जया एकादशी पर हमने ये तो जान लिया कि क्या दान नहीं करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि इस दिन हमें क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। सबसे पहले जानेंगे कि इस दिन क्या करें। नंबर 1, एकादशी के व्रत के दिन काले कपड़ों का कृपया त्याग करें, संभव हो तो पीले वस्त्र पहने। नंबर 2, जया एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करते समय पंचामृत एवं तुलसी का पत्ता प्रयोग में अवश्य लाएं, शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 3, विष्णु पूजा के समय जया एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। नंबर 4, इस दिन आप अपने दरवाजे पर कोई भी भिक्षा मांगने आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ ना जाने दें। व्रत वाले दिन इस दिन दान करने से पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है, इसीलिए उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर दें। अब बात करते हैं क्या ना करें। दोस्तों, नंबर 1, जया एकादशी के दिन फूल पत्ते आदि का तोड़ना वर्जित है। पूजा के लिए फूल तुलसी का पत्ता आदि व्रत से एक दिन पहले तोड़कर रख लें। नंबर 2, जया एकादशी के दिन दान में मिला हुआ अन्न कभी न खाएं। नंबर 3, एकादशी व्रत में शलगम, पालक, चावल, पान, गाजर, बैंगन, गोभी, जौ आदि नहीं खाना चाहिए, इससे दोष लगता है। नंबर 4, एकादशी व्रत रखने वालों को व्रत से पूर्व से तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, जया एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहिए और ना ही किसी से कड़वी बातें कहनी चाहिए। क्रोध करने से भी इस दिन बचे। नंबर 6, जया एकादशी व्रत रखने वालों या उनके परिजनों के लिए व्रत वाले दिन दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, बाल काटना, झाड़ू लगाना वर्जित होता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर श्री कृष्ण ने खुद जया एकादशी की व्रत कथा सुनाई थी। तो चलिए आइए जान लेते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, इंद्र की सभा में उस समय उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी, उतना ही सुंदर उसका रूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नामक नृत्ययांगना भी थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध-बुध खो बैठते हैं और अपनी लय व ताल से भटक जाते हैं। उनके इस कृत्य से देवराज इंद्र नाराज हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगोगे। श्राप के प्रभाव से वो दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत ज्यादा दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्गलोक चले गए। दोस्तों, जया एकादशी व्रत के लिए उपासक को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करें। रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन भी करें।
तो दोस्तों इस तरह से आप एकादशी का व्रत संपूर्ण विधि विधान से पूरा करें ताकि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।